माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे कारी महमूदुल हसन साहब। अल्लाह ताला इनका पढ़ना हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, तो पीछे से मुझे बार बार ये बात आ रही है कि जगह ख़त्म हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा आगे आगे हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाह, आपके आगे जगह काफ़ी है, तो थोड़ा सा मिल के बैठ जाएँ, महफिल का माहौल बन जाए। आज के इस प्रोग्राम के तमाम मेहमान हाफ़िज़ ज़फ़र शिदात साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब भी, और सैयद अली मुआविया शाह साहब आपके सामने मौजूद हैं। मैं बिला ताख़ीर हज़रत को दावत देने लगा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, बैठ जाएँ। नामों से अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मैदान अमल में हैं। नमो से अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो काफ़िला है जिन्होंने हज़ारों जनाजे उठाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सहाबा 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 की आवाज़ें हर घर से गूंज रही हैं। मैं ऐसे घराने को जानता हूँ कि एक ही घर से 4 सगे भाइयों का जनाजा एक ही वक़्त में उठा था, और आज भी उस घर से सहाबा सहाबा की आवाज़ें आ रही हैं। मैं ऐसे घरानों को जानता हूँ कि 2 सगे भाइयों का जनाजा एक ही दिन में एक ही वक़्त में उठा था, आज भी उस घर से सहाबा सहाबा की आवाज़ें आ रही हैं। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिनको काल कोठरियों में डाला गया और कई कई सालों तक उन्होंने सूरज को नहीं देखा, उनके नाखूनों को खींच दिया गया, लेकिन आज जब वो बाहर निकले तो वो सहाबा 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 कहते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ इस बात की तकलीफ़ होती है, कभी कभार हम उलमा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हमारे स्टेज पे आए, तो वो कहते हैं यार हम नज़रों में आ जाएंगे, हम आपके स्टेज पे नहीं आ सकते। वो माजरत करते हैं, हम फिर भी कहते हैं आप हज़रत हमारे लिए दुआ फरमा दिया करें, आपका दुआ फरमाना ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन तकलीफ़ उस वक़्त होती है जब वो दुश्मन के स्टेज के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो उस वक़्त वो नज़रों में नहीं आते, उस वक़्त उनको ये मसला नहीं होता। अभी चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि उलमा मौजूद थे, और मैं देख रहा था कि मसल के देवबंद के भी 2-4 बंदे बैठे हुए थे, और उनकी मौजूदगी में एक जाकर ने हज़रात सहाबा इकराम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की। हम बिल्कुल गिरे हुए मुसलमान हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, हम बेअमल से लोग हैं, हमारे सामने कोई गुस्ताखी करता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हर किस्म का उनके लिए, उनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपनी जान माल सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उनको देख रहा था, वो बड़े जुब्बों कुब्बों वाले बैठे हुए थे, उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगी। तो मैं गुजारिश करूंगा उलमाए कराम से, अगर हमारे स्टेज के ऊपर नहीं बैठ सकते तो दुश्मन के स्टेज के ऊपर जाकर हमारे कलेजों को आग ना लगाया करो। हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम आपको अपना समझते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं गैरों के पास ना जाओ, सहाबा इकराम की अजमत को समझो। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा हम सहाबा का, घर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। कुरान को खोल देख जरा, है फर्ज इकराम सहाबा का, इस्लाम पे अपनी जानें दी, ये था इस्लाम सहाबा का। ओ कोताहे नजर तनकीस न कर, तो देख ईमान सहाबा का। नबियों के बाद हर उम्मत में ऊंचा है मकाम सहाबा का। सहाबा के नाम को अपनी पसंद रखा कर, वरना जुबान अपनी बंद रखा कर। अगर चाहता है जमाने में सरफराजी तो अजमत सहाबा का झंडा बुलंद रखा कर। हमारी जमात का पैगाम हर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम मजहबी सियासी तंजीमों के लिए है कि यारा छड़ दे सारे झगड़ियानू, आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए। इना वास्ते लफ्जा ने वुजू करा के दिल इना वास्ते बसीत करिए। जिन्हें तन मन धन आका तो वार दीता, आ असी भी ओना नाल प्रीत करिए। इल्ताफ जमाना दीवाना मस्ताना आखे, असी एनी सिद्दीक 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 करिए। नारों की गूंज में मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। आपने भरपूर आवाज में अपनी बेदारी का सबूत देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, गुलामान सहाबा, नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं, खिताब फरमाते हैं सानी मौरख इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अली मुआविया शाह साहब। तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तफसीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, तफसीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्क़े नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हज़ारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी अस्हाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी अस्हाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। महीना रबीउल अव्वल का इदारा दारुल उलूम हुसैनिया मकसूद है दस्तार बंदी हुफ़ाज़े कुरान की। और ऐसे में हमारे मोहतरम भाई नकीब महफिल ने शिकवा छेड़ दिया उन लोगों का कि जिनके हाथों को अल्लाह ने तलवार के लिए नहीं बल्कि झांझरों चूड़ियों के लिए पैदा किया। तो जिनको अल्लाह ने साहिब अजीमत बनाया ही नहीं, जो बेचारे एक प्याली चाय और एक समोसे पर ज़मीर का सौदा कर दें, तो ऐसे बेज़मीरों को अल्लाह वहीं पर रखे। अल्लाह हमें उनके शर से भी महफूज फरमाए, साए से भी महफूज फरमाए। बाकी किसी बेचारे को डर खौफ होगा, अगर इनके स्टेज पर गए तो नज़र में आ जाएंगे, लेकिन वल्लाह हम तो इस स्टेज पर आए ही इसीलिए हैं कि किसी की नज़र में आ जाएं, और जिसकी नज़र में आना चाहते हैं वो अर्श वाला खुदा हमें देख रहा है। हमें जिसकी नज़र चाहिए
वो साहिब नज़र से पूछिए जो किताब लिखता है फ़ज़ाइल आमाल, भतीजा शागिर्द है मौलाना मोहम्मद इलियास रहमुल्लाह का, जो बानी है तबलीगी जमात के। किताब लिखने वाला कौन? शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया। सोया कहाँ पर है? जन्नतुल बकी। और जन्नतुल बकी में भी कहाँ पर? जहाँ पर आज कब्र है सैयदा अम्मा हलीमा की, तो अम्मा हलीमा के कदमों में कब्र है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों में कब्र है शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया की। मौलाना ज़करिया के कदमों में कब्र है अब्दुल हफीज़ मक्की की। तो सिलसिला एक अजीमत का है, सिलसिला एक खैर का है। चलो हमारी नहीं मानते तो उसी की मान लीजिए कि आपके सारे बड़े बड़े जिसके सामने दो जानू होकर बैठे, उसे अल्लाह का वली शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कहते हैं। और मौलाना ज़करिया कौन है कि उलमाए देवबंद में लफ्ज़ शेखुल हदीस सबसे पहले जिस ज़ात के लिए बोला गया वो यही तबलीगी बाबा है। और इनका मकाम कोई आम सूफियाना सा नहीं, कुछ जाहिद खुश्क भी न थे, कोई ढीले ढाले तबलीगी भी न थे। अगर इनका काम काज अंदाज देखना है तो फ़ज़ाइल अमाल पहला बाब हिकायात सहाबा और 200 सफ़ात, बिलखसूस सफ़ा नंबर 196 से लेकर सफ़ा नंबर 200 तक अल्फाज इनके हैं, अंदाज हक नवाज का। ना यकीन है तो किताब अभी उठा लीजिए और उसी किताब में जुमला लिखा है मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम का उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन? वही जो आज भी मदीना की धरती पर मदीना वाले के यारों के कदमों में आराम फरमा है। हमारे एक दोस्त हैं और हमारे मोहतरम भाई के उस्ताद हैं मोहम्मद अरशद कासमी साहब। वो अपने कलाम पढ़ते पढ़ते एक दिन फरमाने लगे, भाई अगर मौत का मजा लेना है तो मदीने जाके मर जाओ। तो उनके बाद मेरा बयान था तो मैंने कहा कासमी साहब हर बंदा तो मदीने नहीं जा सकता, महंगाई बहुत है। एक पैकेज और भी है, अगर मौत का मजा लेना है या मदीने जाके मर जाओ, मदीने नहीं जा सकते तो यहीं रहकर मदीने वालों पर मर जाओ। अल्लाह मौत ऐसी देता है, कब्र में उतरते बाद में है, लेकिन कब्र के जर्रात जन्नत की खुशबू को आप पता यूं देते हैं कि गुलाम जब मुस्तफा का आया तो कब्र भी जन्नत का नमूना बन गई। और ये क्यों ना बने कि इनकी जन्नत की जमानत उस जात ने दी है जिस जात की जबान से निकलने वाले अल्फाज को मुशरिकीन मक्का भी कहते थे, आमना के लाल तेरी जात भी सच्ची, तेरी बात भी सच्ची। और अल्फाज लिखे कहां पर? फ़ज़ाइल आमाल सफ़ा नंबर 200 आखिरी लाइन में अल्लाह के नबी की हदीस शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया। और मैंने पहले कहा कि ये कोई आम छोटा मोटा मौलवी नहीं, इतना बड़ा ये वली है, इतना बड़ा आलिम दीन है अल्लाह की धरती पर कि बर्रे सगीर में इनके 100 से ज्यादा खुलफा हैं। और वो खुलफा कौन है? 65 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला विफाकुल मदारिस का सदर मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, वो इन्हीं के खलीफा है, जिससे दुनिया फकीह मिल्लत कहती है। मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके खलीफा है, जो 10 जिल्दों में किताब लिखे आपके मसाइल उनका हल। हकीमुल उम्मत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह वो भी इनके खलीफा है, जिससे दुनिया अब्दाले जमाना मौलाना हाजी अब्दुल वहाब कहती है मरकज रायविड़ का मरकजी अमीर, वो भी इनके खलीफा है। बिखरे मोती किताब लिखने वाले मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके खलीफा है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके खलीफा है। साउथ अफ्रीका की धरती पर पैगंबर की नामूस की जंग लड़ने वाला मौलाना मोहम्मद यूसुफ मटाला रहमतुल्लाह वो भी इनके खलीफा है। और जो पैदा पाकिस्तान में हो मरता साउथ अफ्रीका में है, कब्र बनती है जन्नतुल बकी में, अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह वो भी इनके खलीफा है। और आज
दुनिया देवबंदियत जिस पे नाज करे अदनान काका खेल, वो जिनके मुरीद हैं मुख्तारुद्दीन शाह करबोगा शरीफ वाले, और मुख्तारुद्दीन शाह रहमुल्लाह जिसके मुख्तारुद्दीन शाह साहब जिसके खलीफा हैं, वो भी यही बाबा जी हैं। और जिसको ख्वाब में अबू बकर की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका कहे मैं राजपूतों के बेटे आजम तारिक को लेने के लिए आई हूं, वो अजीज रहमान हजारवी वो इनके खलीफा है। तो जिस बाबा जी के खलीफा इतने आला हो, वो बाबा की शान का होगा। और वो बाबा सफा नंबर 200 पर आखिरी लाइन लिखता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स मेरी वजह से मेरे यारों के मकाम को पहचानता है, कयामत के दिन पुल सरात पर वो शख्स मेरे साथ एक साथ खड़ा होगा। किसके? मेरे साथ खड़ा होगा। उसे जन्नत लेकर देना मुझ मोहम्मद के जिम्मे हो गया। और का जो मेरी वजह से मेरे यारों के मकाम को नहीं पहचानता, वो इसलिए नहीं आता कि किसी की नजर में आ जाए, हशर के मैदान में मुझ मोहम्मद की नजर में कोई नहीं आएगा। तो इन बेचारे अंधों को बैसाखी पर चलने वालों की हमें कोई वल्लाह को टेंशन नहीं है। मदे सहाबा, दिफाए सहाबा का गीत ऐसा है जो हर राग पे गाया नहीं जाता, हर जबान पे आता कोई नहीं। मदे सहाबा का तराना जो अल्लाह ने 1140 आयात में कुरान में लिखा, वो किसी बेजबान और बेजमीर की जबान पे कभी भी नहीं आ सकता। इतनी सी गुजारिश है। पहले कारी साहब ने फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाए, लेकिन साथ दूसरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को बिल्लियों से डर रहे हैं। हाँ, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां बच्चे को खिलाते खिलाते कहना नहीं, अगर तू चुप ना हो तो बिल्ली को बुला लूंगी। बच्चा राजपूतों को डराए, बिल्ली से शेर कब बनेगा भाई? और जब से हमने बच्चों को बिल्लियों से डराना शुरू किया, तो कुत्तों ने आके गलियों में भौंकना शुरू कर दिया। जिस दिन से बिल्लियों से आप डराना छोड़ देंगे, कुत्ते अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, भौंकना भी बंद कर देंगे। इतनी सी बात है। अगर ये दिन रात भौंके, हर पल भौंके, गली गली भौंके, तो इनका इलाज गले में पट्टा डाल के पालना नहीं, बल्कि इनको कुचला डालना है। और ये कुचला अगर आप और मैं डालेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल कोई पड़ोसी आ जाएगा, नहीं ये मेरा पालतू था, वो कहेगा मेरा पालतू था, तो मामला इंतशार होगा, खलफशार फैलेगी, मामला गड़बड़ हो जाएंगे। बेहतर है कि हुकूमत खुद ये काम करे, कुचला भी खुद ही डाले, उठाएं भी बल्दिया वाले, ताकि ताफुन भी ना फैले और भौंकने वाले बंद भी हो जाए। जी भाई, इतनी सी गुजारिश है। रिश्ता कुरान से जोड़ लीजिए और शेर के बच्चे को बुज़दिल ना बनाइए, तो इंशाल्लाह मामला सारे ठीक हो जाएंगे। चले, रबी महीना कौन सा, उन्वान कौन सा? जी भाई, दस्तार फजीलत। दस्तार फजीलत किन की? कौन से बच्चों की? तो बाकी बच्चों की क्यों नहीं? चूंकि हम हाफिज कुरान जैसा और किसी को नहीं समझते। ये एजाज जो मिला हाफिज कुरान, लेकिन ये एजाज सिर्फ यहां पे जो दिखाया जाएगा, पगड़ी बांधी, दस्तार बांधी, छोटा सा ट्रेलर है। हकीकी एजाज क्या होगा जब हशर के मैदान में 1.25 लाख उम्मतों के सामने शाह अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चों को बुलाएंगे, हाफिज को बुलाएंगे, कारी को बुलाएंगे, अपने हाथों को चुल्लू बना के हौज़े कौसर का पानी अपने हाथों से पिलाएंगे। और पिलाएंगे कैसे? हाथ नबी पाक के होंगे, होंठ इस उम्मती के होंगे। जैसे बचपन में कभी किसी नदी नाले किनारे बिठा के हमारे माँ बाप ने हमें पानी पिलाया था। इस मौके पर कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जैसे 6:30 बजे घड़ियाल का मेरे भाई अगर सेल निकाल लिया जाए, दोनों सुइयां लटकना शुरू हो जाती है। ऐसी कोई लटकने वाली बूथियों वाली भी आएंगे। और ये बाईपास के इतने माहिर हैं, पहले यार को छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे यार के पास जो आएंगे तो मौला अली इनके लटके हुए बूथे खाली बर्तन देख के फरमाएंगे खैर है।
कहेंगे मौला एक ही मसला, प्यास बड़ी लगी है, हम चाहते आप हमें सैराब कर दीजिए, प्यास पानी पिला दीजिए। जनाब अली फरमाएंगे इतनी जो परेशानी थी तो पहले 3 से क्यों नहीं पी लिया? तो ये जाने वाले कहेंगे मौला इसलिए कि हमारी उन तीनों से नहीं बनती थी। तो जनाब अली फरमाएंगे जिनकी उन तीनों से नहीं बनती, अली की ऐसे लाइनों से नहीं बनती। मंजर ये होगा कि सहाबा किराम मदनी करीम सल्लल्लाहु नबी पाक मदनी करीम पे यार अली के मुनकर को 3 यार नहीं पिलाएंगे, 3 यारों के मुनकर को जनाब अली नहीं पिलाएंगे। तो झंडा बुलंद किसका होगा? जिसके दिल में मोहब्बत नबी के हर यार की होगी, नबी के घर बार की होगी, नबी के रिश्तेदार की होगी, नबी के घराने की होगी, नबी के याराने की होगी। और यह एजाज अल्लाह ने पूरी कायनात में दिया तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात को दिया है। ऐसा वसीउ ज़र्फ बनाया रब ताला ने कि हम नबी पाक की जात के भी गुलाम हैं, नबी की आल के भी गुलाम हैं, नबी की जमात के भी, हम दोनों को मानने वाले हैं। अच्छा, दोनों को मानते क्यों हैं? चूंकि हम काने भी नहीं हैं, किसी के काने भी नहीं हैं। जी भाई, हम काने होते तो कादियान वाले होते, और किसी के काने होते तो एक समोसे के लिए गूंगे बनकर बैठे रहते। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु वो आका इस कायनात में जो आए, हमने जब जहां जिसको पहचाना तो निस्बते मोहम्मद मुस्तफा के सदके से पहचाना है। कहने वाले बाज कहें सैयदा हिंद, नौजुबिल्ला ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। हम कहते हैं हुजूर हमारा तो एक ही नजरिया है, वो 1000 दुश्मन जहां सही, मुझे गैर भी तो अजीज है, जिसे खाके पा तेरी छू गई वो बुरा भी था तो बुरा नहीं। जमाने वालों ने जब देखा, जिसे देखा उसके माजी को देखा, हमने जब भी देखा जिसे भी देखा तो निस्बते मुस्तफा के तनाजुर में देखा। जो दरे मुस्तफा पे आया, नबी ने तौबा कबूल कर ली, हम उसके माजी को नहीं देखते। अगर माजी को देखना शुरू कर दोगे फिर कायनात में कोई भी नहीं बचेगा। ये एक ईंट निकालोगे पूरी इमारत गिर जाएगी। हमने तो अबू बकर सिद्दीक को माना तो गुलाम मुस्तफा के तौर पे माना, हैदर करार को माना, हैदर के बड़े भाई तालिब को क्यों नहीं माना कि तालिब नबी से दूर हुआ था, अली नबी के करीब हुआ था। हमने माना तो काले बिलाल को मान लिया, न माना तो नबी के खून में शामिल है, नाम उसका अबू लहब है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अबू तालिब का भी भाई है, अब्दुल्ला का भी भाई है, नबी का भी चचा है, अली का भी चचा है। और हुस्न जमाल ऐसा कि लोगों ने अबू लहब कहा कि इसका हुस्न जमाल शोलों की तरह है, भड़कता है। और वो कौन है? जिसका नाम बिलाल है, बाप का नाम रिबा है, दादा का नाम जानता कौन नहीं। दर दर पर बिकते बिकते दरे मुस्तफा पर जो आया तो अबू लहब को जानते नहीं, बिलाल को हम मेरे भाई भूलते नहीं। यही तो है। जब मक्का के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े थे और जनाब बिलाल बैतुल्लाह की छत पे खड़ा था तो किसी ने कहा कमाल नहीं हो गया, काला बैतुल्लाह की छत पे। दूसरे कहा देर तो तूने मैंने की है, पर नबी ने तो उसे भी पुकारा था, नबी ने हमें भी पुकारा। हमने जब भी पहचाना तो कैसे पहचाना? वो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के बाजार में आ रहे थे। खत्ताब का बेटा है, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान 3.25 लाख मुरब्बा मील है। पाकिस्तान जैसे 8 मुल्कों का एक अकेला हाकिम खत्ताब का बेटा इस काले बिलाल को देखा, खड़े हो गए, नारा लगा दिया, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा कमाल कर दिया, तुम इस काले हबशे के बिलाल को सैयद सरदार क्यों कहता है? तो जवाब एक ही था कि ये नबी का गुलाम है तो हमारा ये इमाम है, हमारा ये लेकिन आज हुआ क्या? बात पैगंबर की जात की हो या बात पैगंबर के अहले बैत की, हम मुनकर नबी की जात के भी कोई नहीं, मुनकर नबी की आल के भी कोई नहीं, मुनकर नबी की अजवाज के भी कोई नहीं, मुनकर नबी की बनात के भी। लेकिन हुआ ये
कि एक बदबख्त पड़ोसी था, उसने इन दोनों भाइयों में इंतशार पैदा कर दिया। ओए नूरदीने, तेरा भाई करीम दीन फुला होटल पर ये कह रहा था मेरा नाम ना लेना। ओए करीम दीन, तेरा भाई नूरदीन ये कह रहा था मेरा नाम ना लेना। चल नाम क्यों ना लेना? चूंकि इस बदबख्त पड़ोसी को पता है जिस दिन ये दोनों भाई मिलके बैठ गए तो मामला क्लियर हो जाएगा कि तू भी अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है, मैं भी अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूं। जो 12 इमामों को नबी से आला माने, ना तेरा है ना मेरा है। इसलिए बदबख्त पड़ोसी ये चाहता दोनों भाई कभी मिलके ना बैठे। जिस दिन ये मिलके बैठे तो मामला क्लियर हो जाएगा कि तू भी पैगंबर मदनी करीम की 4 बेटियां मानता है, मैंने भी नबी की 4 बेटियां मानता हूं। जो पैगंबर की 3 बेटियों का बाप किसी और को बना है, ना तेरा है ना मेरा है। यह पड़ोसी लानती चाहता इसलिए है कि दोनों भाई मिलके जिस दिन मिल बैठे तो मामला क्लियर कि तू भी कुरान के पारे 30 मानता है, मैं भी पारे 30 मानता हूं। जो कुरान के 40 पारे माने, ना तेरा है ना मेरा है। इसलिए बदबख्त पड़ोसी कहते ओए इनके नजदीक ना जाना। क्यों भाई? पैगंबर की जात को नहीं मानते, नबी की सिफात को नहीं मानते, नबी की नात को नहीं मानते, हत्ता कि अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहते हैं। इन देवबंदियों के नजदीक ना जाना। और आगे भोला भाई ऐसा जो मां शरीक की बात को सुनता कोई नहीं, पड़ोसियों की औलाद की बात को मोड़ता कोई नहीं। अकीदा मेरा पूछता उनसे है कि आज तक यूनियन काउंसिल में जिनके बेफारम के खाने में दूसरा खाना अभी तक खाली पड़ा हुआ है, तो मामला हल कैसे होगा भाई? हाँ, अकीदा मेरा और पूछे उनसे। हम कहते हुजूर इतनी सी बात है, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। ये पैगंबर की सिफात को नहीं मानते, जात को नहीं मानते। भाई मैं तो नबी की जात को यूं मानता हूं कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। नहीं, नबी की सिफात नहीं मानते। भाई अगर एक जलसा चलते चलते फजर तक चला जाए, जब बोला कोई एक भी मर्द मोमिन कोई नहीं, भाई वो सारी रात कुरान सुनाने वाले मुल्तान वाले सैयद अल्लाह को प्यारे हो गए। क्योंकि उनके दौर में देसी चलता था, हमारे यहां ब्रायलर है जो ताना खा के ईंट भी ना आगे कदम बढ़ा सके। जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जलसा चलते फजर तक चला जाए जी, मौलवी साहब आ जाए मुसल्ले पर, और आपके मौलवी साहब बड़ा अरसा आपको हो गया, जब भी देखो ये आपका भाई कारी इकबाल साहब होते हैं, कभी आप होते। आज तो हमने फैसला कर लिया कि आप पीछे खड़े होंगे, सफे हमारी आगे होंगे, तो नमाज हो जाएगी, जमात हो जाएगी नहीं। जब वजह सारे कहेंगे भाई मुक्तदी लाखों हो सकते हैं, इमाम एक ही होता है। मुक्तदी हजारों हो, सफ़ों में होते हैं, मुसल्ले पे एक ही इमाम होता है। और ये इमाम कहलाता इमाम क्यों है कि मुक्तदी सारे मिल जाएं, तो इससे बढ़कर तो क्या इसके हमसर भी कोई नहीं। मंजर यही था शबे मेराज, जब अल्लाह ने 1.25 लाख को सफ़ों में खड़ा किया, एक अकेले आमना के लाल अकेले को मुसल्ले पे खड़ा किया, ताकि नस्ल आदम को पता चल जाए कि आदम की अलिफ से ईसा की या तक सारे मिल भी जाएं, तो आमना के लाल से बढ़कर तो क्या नबी पाक के बराबर भी कोई। नबी पाक मदनी करीम को रब ने मुसल्ला दिया, नबी की इमामत बता दी, और नबी ने दुनिया से जाते जाते 1.25 लाख को पीछे खड़ा किया, बूढ़े अबू बकर को आगे खड़ा करके अबू बकर की खिलाफत बता दी। रब ने बता दिया सारी जमाती अंबिया में आमना के लाल जैसा कोई नहीं, और आमना के लाल ने मुसल्ले पे खड़ा करके अबू बकर सिद्दीक को बता दिया कि पूरी उम्मत में आयशा के बाबा जैसा कोई नहीं। रब ने कहा सबसे आगे मेरे मुस्तफा, जो मेरी जन्नत में आना चाहे वो मुस्तफा करीम के पीछे पीछे आ जाए। और मुस्तफा करीम ने मुसल्ला दिया अबू बकर सिद्दीक को, जो मेरी उम्मत में आना चाहे तो मेरे यार के पीछे पीछे आ जाए।
अब जो नबी के पीछे नहीं जाता खुदा की जन्नत में जा नहीं सकता, जो अबू बकर के पीछे नहीं आता नबी की उम्मत में आ नहीं सकता। खुदा की जन्नत में जाने के लिए खत्म नबूवत को मानना लाजिम है और उम्मत में आने के लिए अबू बकर की खिलाफत बिला फसल को मानना लाजिम है। नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु, नबी को मुसल्ले पर लाने वाला कौन? नूरियों का सरदार। लेकिन अबू बकर को मुसल्ले पर लाने वाला कौन? नबियों का सरदार। नूरियों का सरदार जैसे मुसल्ले पर खड़ा करे, अगर कोई उसको इमाम ना माने तो उसे हम काना कहते हैं, और जो नबियों का सरदार मुसल्ले पे खड़ा करे जो उसको इमाम ना माने उसको हम काला कहते हैं। जो खत्मे नबूवत का इनकार कर दे उसे हम कादियान वाला कहते हैं, और जो अबू बकर की खिलाफत बिला फसल का इनकार कर दे हम उसे ईरान वाला कहते हैं। वो काला हो तब भी हमारा कोई नहीं, वो काला हो तब भी हमारा कोई नहीं। और ये काला तो इतना काला है कि जो इसके साथ मिलके बैठ जाए, अगर काला ना भी हो तो मुंह काला जरूर करवा लेता है, मुंह काला जरूर। अभी तो तुमने सिर्फ समोसा खाया है। नमाजें पढ़ाने के लिए मस्जिदों में आओ तो इंशाल्लाह तुम्हारे मुक्तदी तुम्हें बहुत कुछ खिलाएंगे। चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारश पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, ये खाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह गद्दारी करो नबी के मुसल्ले के पहले वारिस के साथ और आओ हमारे मुसल्लों पे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इमामुल अंबिया मदनी के जात की जब बात आए हम नबी को यूं मानते हैं, जब सिफात की बात है तो यूं मानते कि नबी को अल्लाह ने वो सिफात दी जो सवा लाख अंबिया को भी दी। मसला ये है ये नबी की मिलाद नहीं मानते। किसने कहा? उस बदबख्त कंजर पड़ोसी ने जो भाइयों को मिलकर बैठना नहीं देना चाहता, मिलाद नहीं मानते। भाई हम नबी की मिलाद मुख्तसरन तो यूं मानते हैं अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। अगर को कहने खुल के बयान कीजिए तो खुल के हम पैगंबर की मिलाद यूं मानते हैं अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये से रहता, नसीने बहारों में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती। लेकिन कुछ बेचारे लेकिन कुछ हमारे भाई जो पड़ोसियों के इशारों पर चलते हैं। मैं गया गुजरात, वहां में जुलूस निकालकर उसी कमरे के सामने आके जहां पर मैं बैठा था और इस्लामी तारीख का नादर और नायाब नारा उन्होंने लगाया, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है। क्यों? वाह बिनु साड़न वास्ते। तो मेजबान बेचारा थोड़ा परेशान हुआ, तो परेशानी तो बिल्कुल ही कोई नहीं, या उनको अंदर बुला लें, मुझे बाहर निकाल दें, नारा वो लगा लें, जवाब मैं दूंगा, जवाब नारा मैं लगाऊं, जवाब वो दे दे। नारा मिलके लगाते हैं कि पैगंबर की मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिराज का मुनकिर काफिर है, जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, दर का मुनकिर काफिर है, घर का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नालैन का मुनकिर काफिर है, हसन हुसैन का मुनकिर काफिर है। भाई चले तो वो जो पैगंबर की जात का गुस्ताख हो, और जो नबी की जात से चलेगा, नबी की आल से चले, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। रहा ये मामला कि तुमने नारा जो लगाया जी भाई, तो अभी तुमने पहला पहला कदम रखा है, हम इस दरिया को झाग चुके हैं, तुम्हारा शौक है पूरा कर लो, वरना ये काफ काफ वाला नारा हमसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। हाँ कुछ और लोग भी हैं जिनको मचांगड़ा चढ़ा ना थोड़ा सा, लुधियाने साहब ने मना कर दिया, तो दस्तार के टाइम में नारा कौन लगाता भाई जी?
लुधियानी साहब दस्तार बांध रहे हैं, उधर से नारे पे नारा है। मदरसे का प्रोग्राम है, पूरे मुल्क में शोषा छोड़ा गया। तो दो ही पुड़ियां हैं मेरे पास। एक तो ये है, जिस बंदे को इस बात पे गुस्सा है कि लुधियानी साहब ने नारे से मना क्यों किया, वो अपनी जबान में अपनी वीडियो बनाए, 10 मरतबा नारा लगाए, बतौर एहतजाज फेसबुक पे अपलोड कर दे, बतौर एहतजाज। ये नारा दबाना चाहते हैं हम, फैलाना चाहते हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, जलसा तोकर उन्वान भले नारा ही रख ले, जितने घंटे तुम्हें हिम्मत सुनने की, कुफर होगा दुश्मनाने असहाबे रसूल का बयान मैं करूंगा, रोटी घर से खा के जाऊंगा, घर आके खाऊंगा। मैं भी तो देखो कितना तुझे शौक है सुनने सुनाने का। हाँ, द एंड, और वो भी बगैर वक्फे के इंशाअल्लाह। ठीक है, अब जो भाई है कहने नहीं आप मिलाद नहीं मानते, तो भाई हम मिलाद नबी की यूं मानते हैं कि आका जो कायनात में तशरीफ लाए, तो अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया हुआ था, मांग निकली हुई थी, सुरमा डला हुआ था, खुशबू लगी हुई थी, नाफ कटी हुई थी, खतना किया हुआ था। अल्लाह के नबी कपड़े में लिपटे हुए जमीन पर जो आए तो सर सजदे में झुका हुआ, शहादत की उंगली उठी हुई, जबान पे तराना अल्लाह की किबरियाई का था, उम्मत की रिहाई का था। मैं तो पाक पैगंबर की मिलाद को यूं मानूं, कोई कहे कि आका 2 को तशरीफ लाए, साहिब लुत्कुल हिलाल ने कहा कि अल्लाह के नबी 8 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, और महमूद पाशा मिस्र वाले ने कहा कि अल्लाह के नबी 9 को आए, बाद ने कहा कि अल्लाह के नबी 12 को आए, और वो पड़ोस वाले मेन बाजार वाले वो कहते अल्लाह के नबी 17 को तशरीफ लाए। ताजदार बगदाद अहमद, यहां पे पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह, वो फरमाए कि अल्लाह के नबी कायनात में आए 10 मुहर्रमुल हराम को आए। हम कहते आका 2 को आए, 9 को आए, 8 को आए, 12 को आए, 17 को आए, मुहर्रम में आए, रबीउल अव्वल में। हमारा ईमान अकीदा नजरिया यह है कि अल्लाह के नबी जब जहां जिस दम जिस घड़ी जिस खानदान में जिस मां के बदन से आए तो बेमिसाल बन के आए, बाकमाल बन के आए, लाजवाब बन के आए, बेनजीर और बेहिसाब बन के। वो सिफात लाए महबूब पैगंबर जो कायनात में और किसी को मिली ही नहीं। मसला ये है ये नात नहीं पढ़ते नबी की। अच्छा भाई, जो पैगंबर की नात ना पढ़े कहलाए देवबंदी, तो यकीन कीजिए हम ऐसे लानती बदबख्त की सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इस बेगैरत का डीएनए टेस्ट करवाओ, होगा कोई और घुसा देवबंदियों की सफों में बैठा होगा। ऐसे ही जैसे कुछ थे बैठे हमारी सफों में थे, नजर वहां पर है। हो गए कुछ ऐसे, काने ना सही तो काले होंगे, काले ना सही तो काने होंगे। और जो भाई ने लंबे लंबे जुब्बे शुब्बे, ये जुब्बे शुब्बे इल्मियत की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि ऐबों को छुपाने के लिए। मदा सहाबा, दिफा सहाबा के लिए। अल्लाह काबिलियत को नहीं देखता, कबूलियत को देखता है। अल्लाह सिहतों को नहीं देखता, अल्लाह नीयतों को देखता है। वो रब वो है, वो चाहे तो मेरे भाई यहां पे बूटा सिंह को मुफस्सर कुरान बना के अहमद लाहौरी बना दे। वो रब जो चाहे तो पूरी जिंदगी वारिस शाह हीर रांझा लिखते लिखते मर जाए। ये गीत वो है जो हर सांस पे गाया जाता। तो महबूब पैगंबर की नात की जब आता है तो हम उसको देवबंदी मानते हैं जिसके हाथ में दामनो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का। और नानोतवी कौन है? जो अपने मदरसे की बुनियाद के साथ ही अपना अकीदा वाज़े करता है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़हर मुम्मियों में उठाया गया। और हशर काटर मुझको कासिम हो किस लिए? मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। ये तो उस्ताद है, शागिर्द दिखाऊं वो महमूद हसन है।
जिसकी 4 लाइनों को पढ़ने के बाद फरजंदे सियालकोट कलंदर लाहौर हकीम उल उम्मत शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर ये देवबंद का बेटा मुझे सौदा करना चाहे तो 4 लाइनें मुझे दे दे, सारा दीवान ले ले, सारा कलाम ले ले। किसी ने पूछा वो 4 लाइनें कौन सी हैं? का देवबंद के बेटे ने कहा था, तुझ में हूर और कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। कुछ लोग और भी हैं और इत्तफाक ऐसा कि वो काना भी है काला भी है। जिसकी दावत पर जाते ना वहां पर जी, कभी तस्वीर देखिएगा उसकी, काला भी है काला भी है। अभी जा रहा सियालकोट, क्या फिक्र इकबाल, फिक्र इकबाल तो यही है कि परवाने को चराग बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का। जिस इकबाल के नाम पे चूरन बेचना चाहते हो अपने कुफर का, उस इकबाल की फिक्र को पढ़ तो लीजिए। अल्लाह की धरती पर मुल्क पाकिस्तान बर्रे सगीर में सूरह इखलास की तफसीर अल्लामा इकबाल ने जिससे पढ़ी, उसे नबी का पहला यार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तफसीर किसने पढ़ी जी भाई? बात दोस्त कहेंगे मौलवी बहुत लंबी छोड़ गया। हम लंबी लंबी भी नहीं छोड़ते और दुश्मन साहब तो ठिगना भी हो तब भी नहीं छोड़ते। नज़म का नाम है असरार खुदी। नज़म किसने लिखी? अल्लामा इकबाल ने। लिखा क्या? रात मैंने ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक की ज़ियारत की। और कब वो अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिसके कदमों की खाक से मैंने मोहब्बत अकीदत के मोती चुने। और का अबू बकर सिद्दीक वो है जिसने अपनी हिम्मत के जरिए नबी पाक के बाद उम्मत की खुश्क खेती में जो सरसब्ज़ शादाबी लेकर आया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। लिखा किसने? अल्लामा। उस अल्लामा इकबाल का एक ताल्लुक नवंबर के साथ है, एक ताल्लुक उसका अक्टूबर के साथ है। अक्टूबर के साथ क्या है? लाहौर की धरती है, लोहार बंदा है, नाम ताले मोहम्मद है, उसका एक बेटा है, सारा दिन हथौड़ा उठा के लोहा को कूटे ठक ठक करता है। बाजारे इश्क मुस्तफा में बिका तो हमारे दिलों में आज भी याद बन के धक धक करता है। उसी को दुनिया गाजी इल्मुद्दीन कहती है। इस अक्टूबर के महीने में मियां वाली की उसी जेल में जहां पे फांसी का फंदा हक नवाज के बेटे ने चूमा था, यह कह के कि तेरे बागी तेरे शातम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। उस गाजी इल्मुद्दीन को मियां वाली की जेल में फांसी का फंदा दे दिया गया, बगैर गुस्ल के बगैर कफन के तदफीन कर दी गई। अल्लामा इकबाल वापस आए और बानी पाकिस्तान से कहा मुकदमा आप लड़े, तो बानी पाकिस्तान ने कहा इल्मुद्दीन से एक मर्तबा इतना कह दे, जब मैंने काम ये किया था मैं होश में नहीं था। होश में हाँ, ऐसा ही हुआ था। इलियास चौंठिया फैसलाबाद वाला, आजम तारिक शहीद ने कहा साइन कर दे नामों से साहब बिल पे। बीबी ने कहा दुख्तर जमहूरियत ने साइन वापस ले। कभी भी पूरी जिंदगी एक ही तो नेकी की है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। यहां इल्मुद्दीन से कहा गया कि एक लम्हे को कह दीजिए कि मैं होश में नहीं था। कब पूरी जिंदगी यही एक लम्हा तो आया था जब मैंने गुलाम ने पहचाना था गुलाम का मनसब क्या है, नबी की जात पे कटना कैसा है। अल्लामा इकबाल ने तहरीक चला दी। बुनियादी नुक्ता क्या था? नबी का गुलाम लोहार ज्यादा क्यों ना हो, लावारिस नहीं होता, पूरी उम्मत उसकी वारिस है। लाश चाहिए अभी के अभी चाहिए। बाद लोगों ने, किसने? उर्वतुल वुस्का वालों ने मोटे छोटे मारे, ओए मेहरबानी कर, 17 दिन हो गए, कब्र खोली जाएगी, लाश निकलेगी, मुमकिन है कब्र में लाश ऐसी ना हो हम किसी को मुंह दिखा सके। उस अल्लामा इकबाल ने कहा था तुम जो भी कहो, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। 17 दिन के बाद कब्र खोदी गई। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी नाकीन बचाने के लिए बड़े बड़े कपड़े मुंह पर डाले, लेकिन कब्र जो खोदी गई तो बदन भी सलामत था, लिबास भी सलामत था।
मियां वाली कब्रिस्तान से म्यानी कब्रिस्तान तक नबी के गुलाम का जनाजा 14 सदियों बाद चला तो कई सौ हिंदुओं ने आमिना के लाल का कलमा पढ़ लिया था इस लोहार के बेटे को देख के। तो ये अक्टूबर का महीना निस्बत रखता है उसी अल्लामा इकबाल के साथ। चले बात अपनी खत्म कर चुके। राजपूत भी भाई बैठे से, ऊपर से गुज्जर भी आ गए भाई, ठीक है, तो फिर जाना तो बनता ना भाई, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि मैं उसी कौम से हूं जिस कौम का मुशर्रफ था इत्तफाकन या बदकिस्मती कह ले। आया 3 महीने के लिए तो गया पूरे 11 साल के बाद था। चले उस महबूब पैगंबर मदनी करीम की सीरत तैयबा अल्लाह ने उम्मत को जो दी तो कैसे दी? इतनी आला सीरत थी मेरे महबूब पैगंबर की कि अल्लाह ने नबी की सीरत को अल्फाज में ढाला तो किताब बना दी, अफराद में ढाला तो सहाबा की जमात बना दी। यहां पे किताब का हर्फ हर्फ है तो पैगंबर की सीरत है, जमात का फर्द फर्द है तो पैगंबर की सीरत है, हर्फ हर्फ है तो किताब का, और फर्द फर्द है तो जमात का, हर्फ हर्फ है तो नबी का मोजज़ा, फर्द फर्द है तो नबी का मोजज़ा। ईमान लाने के लिए पूरी किताब को मानना पड़ेगा और पूरी की पूरी जमात को भी, लेकिन बेईमान होने के लिए पूरी किताब का इनकार लाजिम नहीं। किसी एक हर्फ को भी इनकार करेगा तो लानती बन जाएगा। ईमान लाने के लिए पूरी जमात को मानना लाजिम है, बेईमान होने के लिए पूरी जमात का इनकार लाजिम नहीं। सिद्दीक को माने, उमर को माने, उस्मान को माने, अली को माने, तलहा को माने, जुबैर को माने, आयशा को माने, फातिमा को माने, हिंद का इनकार करेगा तब भी लानती हो जाए। क्यों? फर्द फर्द है तो किताब का, जमात का हिस्सा है, हर्फ हर्फ है तो किताब का। आप जो कहे कुछ ऐसे भी है ना भाई, ना बगे तुम जिस अली का करता कौन है इनकार? अहल सुन्नत वल जमात में कोई एक बंदा दिखा दीजिए जो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा की जात का इनकार है। और अलीजुल मुर्तज़ा मेरा है, किसका है? सीन से पूछो, शीन से पूछो। सीन शीन समझते हो ना भाई? प्राइमरी जमाती हमारे उस्ताद थे हाजी मुराद बख्श साहब, तबलीगी जमात वाले, पढ़ाते थे टाट पर बिठा के अलिफ अनार बे बकरी बे पंखा ते तख्ती टे टोपी जीम जहाज चे चाकू दाल दबात डाल डोल वाला सारा जैसे पढ़ाते सीन सलेट शीन शेर, तो बच्चे अमूमन भूल जाते थे, तो उस्ताद जी मारते भी बहुत थे। मस्जिद में आए तो मिल के मौलाना अब्दुल करीम खान साहब जफर साहब वहां पे गए मस्जिद ज़िन्नूरैन में। कौम के बलोच थे, कद अच्छा खासा लंबा ताजा था और डंडा भी अच्छा ताजा था। बच्चों को अली बाता सा जो पढ़ाते तो बच्चों को पढ़ाते सीन शीन, बच्चे अपन भूल जाते और आज भी भूलते हैं सीन को शीन, शीन को सीन। तो उस्ताद मारता बहुत है, बच्चे भूलते क्यों हैं? उस्ताद मारता क्यों है? ताकि बंदे के बच्चे को शुरू दिन से पता लग जाए कि सीन को शीन नहीं कहना, शीन को सीन नहीं कहना, सीन सीन है, शीन शीन है। अब जो ये कहते नहीं सीन शीन एक ही है, अगर सीन शीन एक है तो फिर ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत किसके लिए है? जी भाई इसीलिए है ना भाई, जनाना जनाना रहे, मर्दाना मर्दाना रहे, दरमियाना दरमियाना रहे। तो हम कहते हैं कि सीन सीन रहे, शीन शीन रहे। दो कौमी नजरिया हो तब भी बात यही है, ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत हो तब भी बात यही है, सीन शीन की बात हो तब भी बात यही है। हम मरते मर जाएंगे, उस्ताद की तरबियत कभी नहीं भूलेंगे। सीन को सीन कहेंगे, शीन को शीन कहेंगे। तो इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु, बाद लोगों ने कहा अली हमारा। कौन सा अली? वही जो पैदा हुआ था बैतुल्ला में, शहादत हुई थी मस्जिद में। हम कहते कहां? मस्जिद। कौन सी में? कूफा वाली में। मस्जिद का बानी मोहतमिम कौन है? उसे उमर कहते हैं। इमाम खतीब कौन है? उसे अलीजुल मुर्तज़ा कहते हैं। अच्छा हुए कहां शहीद? मस्जिद में। तो मसला तो हल हो गया। अली तेरा होता तो सुबह सुबह उठ के इमाम बाड़े में जाता, मेरा था तो अली मस्जिद में गया था। इसमें इख्तलाफ वाला मामला। दारुल उलूम हुसैनिया की वजह से एक बात ज़हन रखिएगा, हजरत हुसैन इब्ने अली की विलादत से लेकर शहादत तक, सन 4 हिजरी में विलादत, 61 में विलादत से शहादत तक, मदीना से करबला तक, पूरी 57 साल की जिंदगी में
मेरा दावा ये है, एक लम्हा भी ऐसा कोई नहीं जिसका अहल सुन्नत इनकार करते हो और पड़ोस वाले उसका इकरार करते हो। चलो आसान सा हल है, मौला हुसैन के कान में पहली अजान अल्लाह के नबी ने दी, आखिरी अजान अली अकबर ने दी। चलो नाना की अजान से बेटे की अजान तक, विलादत से लेकर शहादत की अजान तक, पहली अजान से आखिरी अजान तक, मेरी किताबों में नहीं अपनी किताबों में अगर तुम अली वलीउल्लाह दिखा दो तो वल्ला यकीन करो कि अगले साल तुम्हारे इसी कामों की कि मरकजी इमाम बाड़े में मजलिस उनकी होगी, जाकर मैं बनूंगा, मौला उसका होगा, चादर मेरी होगी, अलम उसका होगा, हाथ मेरा होगा। और अगर पहली अजान से आखिरी अजान तक दिखाओ भी नहीं तो टर टर करना छोड़ दो कि अहले सुन्नत नौजुबिल्लाह अहले बैत को नहीं मानते, अहले सुन्नत ही अहले बैत को मानते, अहले सुन्नत ही। चले तीन बातों का जवाब और मैं इंशाअल्लाह गया। इससे पहले कि गुज्जर की आंखें लाल हो जाएं, चादर तो लाल है ही है, नहीं नहीं कहते हैं गुज्जर की आंख सैयदों पे लाल ही होती, बालाकोट को भूल गया लगता है ये जरा। चलो तो इमामुल अंबिया मदनी करीम अल्लाह के नबी की आल को अहले सुन्नत कैसे मानते हैं? तीन बड़े एतराजात आज के दौर में होते हैं अहले सुन्नत वल जमात पे। ये बात बतौर मजाक के थी गुजर सैयद वाली, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरों के खादिम हैं और उस वक्त तक खादिम हैं जब तक खालिस दूध पिलाते रहेंगे, है ना भाई। हम बड़ों का खून तो छोड़ सकते हैं लेकिन दूध में मिलावट हो ये बात बर्दाश्त नहीं है। पहला एतराज क्या होता है जी, आप जगह जगह पर लिखते हो मेरे पीर सहाबा, तो इसका मतलब ये है कि आप सहाबा को पीर मानते हो, अहले बैत को पीर नहीं मानते। अच्छा, अकीदा मेरा बयान वो करता है जिस बेचारे को सिर्फ आवाज आती है, न कुरान है न हदीस है। हमने पैगंबर के सहाबा को पीर माना तो आले मोहम्मद को अपने पीरों का भी पीर माना, अपने पीरों का भी। यही तो वजह है हजरत हुसैन इब्ने अली को देखकर हजरत फारूक आजम सर से दस्तार उतारी, बाल अपने पकड़े हाथों में कहा, ए हुसैन इब्ने अली, आज अल्लाह की धरती पर मेरी जो इज्जत है वो अल्लाह के दीन के सदके है या मोहम्मद अरबी के घराने के सदके से। हमने सहाबा को पीर माना, अहले बैत को पीर से मानते हो ना भैया। एक आवाज, दो आवाज, तीसरी आवाज। मसला यूं हुआ, बंदा को बैठा था मस्जिद में वुजू कर रहा था, तो साथ वाले ने पूछा भाई कीदा मुरीद है? उन्होंने कहा एक मिनट ठहरिए। उसने वुजू किया, आंखें झुका ली, अकीदत के आंसू आ गए, फिर कहा भाई मैं रन मुरीद हूं। अच्छा, आप मैंने पूछा पीरों को मानते हो? इतनी इज्तिमाई खामोशी आपने इख्तियार की जैसे बगैर वुजू के पीरनी का नाम लेना आपके यहां जुर्म अजीम हो। और पीरी मुरीदी के चार सिलसिले कितने? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, देवबंदी हो तब भी चार को माने, बरेलवी हो तब भी चार को माने, अहले हदीस हो तब भी चार को माने। जो हम पे फतवा लगाते हैं आप नबी के अहले बैत को नहीं मानते, तो हुजूर कभी टाइम निकाल बैठ सही, दो दो हाथ तो कर ले। जिस अली की जात का तो मुझे मुनकिर कहता है, उस जनाब अली से मैंने पीरी मुरीदी के तीन सिलसिले लिए, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिला लिया तो एक अबू बकर सिद्दीक से। हमने जनाब अली से तीन सिलसिले लिए, तो अपनी को एक लंगड़ी लूली सिलसिली दिखा दे तूने जनाब अली से। तेरी सिलसिली अली से नहीं मिलती, हमारे तीन सिलसिले मौला अली से मिलते। नहीं हदीसें कहां से ली? तो अल्लाह का भी फुर्सत दे, बैठ से ही बात कर लेते हैं भाई से। हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें, तेरी हदीस की 4 बड़ी किताबें। मेरे मामू थे जाकरी शाकरी करते थे। जब कभी घर में बहन भाइयों का मूड बन जाता कि आज मामू की दौड़ लगवानी ही लगवानी है, तो रोटी के टुकड़े करते 4 मामूदी फरार। 4 बर्दाश्त नहीं, लेकिन हदीस की किताबें बड़ी 4। 3 महीना 13 में 3 काने पाव 12। जब से कोयटा वाले आए ना पंजाब में चाय वगैरह बनाने के लिए, हमें परेशानी ये है कि इतना तो गुजरों की भैंसें दूध नहीं देती जिसे कोयटा वाले चाय बेचते हैं। और उन बेचारों को परेशानी क्या है?
मलंग 3 आते हैं, चाय 2.5 मांगते हैं। और बंदे के बच्चों, तो नाम निहाद बच्चों, चाय 3 क्यों नहीं लेते? नहीं 3 काने। अच्छा, नमाजें कितनी पढ़ते हो जी? फजर पढ़ते हैं, ज़ोहरैन पढ़ते हैं, मगरिबैन पढ़ते हैं। अच्छा, इबादत जिनकी कहानी हो जी भाई, तो उन पे एतराज कैसा? कुरान उसको मानते हैं जो कुरान 70 गज लंबा है। 70 गज को मेरे भाई खोला तो बन गया 140 गज। 1 गज में होते हैं 3 फुट, तो 140 ज़रबे 3 बन गया 420 फुट। जिनका मजहब ही एतराज आलो सुन्नत पे। हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें, कितनी? उन्हें कहते स्याह सित्ता, उनकी ये 4 किताबें। उन्हें कहते उसूल अरबा। हमारी किताबों में बुखारी जैसी कोई नहीं, उनकी किताबों में अलकाफी जैसी कोई नहीं। हमारी किताब बुखारी शरीफ में 4000 कुछ रिवायात हैं, उनकी अलकाफी में 16199 रिवायात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पैगंबर के जिन असहाब से हदीसें ली, उनकी तादाद 145 है, जिन पे अल्लाह राजी होने का ऐलान करता है। और इन्होंने 16000 हदीसें जिन 4 नाबगों से ली, वो 4 के 4 ऐसे रावी हैं कि हर एक का नाम ले लेकर छठे इमाम ने लानत की। 4 बुनियादी है। हमारे यहां 4000 कुछ है, उनके यहां 16100। इन 4 किताबों में जितनी हदीसें हमारी 6 में नहीं, इनकी 4 किताबों में 44000 रिवायात है। कितनी? अच्छा, हदीसें 44000 है, पैगंबर से लिए 644 हदीसें। कितनी? 44000 पैगंबर से। तो इतना तो आपको पता लग गया ना कि उनके यहां हदीस क्या कुछ हो सकती है। महबूब पैगंबर मदनी करीम से 16199 हदीसों में से नबी पाक से टोटल हदीसें ली हैं 92। छठे इमाम से लिए 9219 फतवा। हमने क्या लिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक से हमारी किताबों में जो रिवायात मौजूद हैं, उनकी तादाद है 142। फारूक आजम से 536, उस्मान गनी से 146, अमीर मुआविया से 163, अली के भाई हसन हुसैन के चचा अबू तालिब के बेटे जाफर तैयार, इनसे हदीसें लिए 26। सैयदा उम्मे हानी अली की बहन अबू तालिब की बेटी हसन हुसैन की फुफ्फो, इनसे हदीसें लिए 46। और हमने हदीसें जो ली है हजरत अबू बकर सिद्दीक का सबसे बड़ा बेटा, नाम उसका अब्दुर्रहमान, उनसे हदीसें लिए टोटल 6। पंजतनबाग से पहले मौला हुसैन इब्ने अली, जिनके नाम पे पूरा कारोबार जिंदगी यार लोगों का चलता है। और बकौल अबुल कलाम आजाद के मौला हुसैन की हकीकी मजलूमियत ये है कि कातिल हुसैन वारिस हुसैन बन बैठा। 44000 हदीसों में से हजरत हुसैन इब्ने अली से हमने हदीसें लिए 43। कितनी भाई? 43। यार लोगों ने जो मौला हुसैन से 44000 किताबों में हदीसें ली हैं, उनकी तादाद पूरी 7 नहीं 7। हजरत हसन मुज्तबा से हमने हदीसें ली 35। यार लोगों ने लिए 21। सैयदा फातिमा तुज़ा पैगंबर की एक ही बेटी बकौल उनके, वरना हयातुल कुलूब बाब नंबर 5 तो तब भी पैगंबर की बेटियां 4 लिखी हैं। हयातुल कुलूब बाब नंबर 51 तब भी पैगंबर की बेटियां 4 लिखी हैं। यहाँ पे नहजुल बलागा तो मौला अली का खुतबा पैगंबर की बेटियां 4 लिखी हैं। ज़िब अजीम किताब सैयद आले मोहम्मद बिलगरामी तो पैगंबर की बेटियां 4 लिखी हैं। तेरी अपनी तफसीर तो पैगंबर की बेटियां 4 लिखी। तू 4 को ना माने, 1 को माने। चल 1 से बता तूने हदीसें ली कितनी है? सैयदा फातिमा से हमने जो हदीसें ली उनकी तादाद है 18। कितनी? और यार लोगों ने 44000 किताबों में हदीसों में मौला अली की ज़ौजा हसनैन करीमैन की अम्मा पैगंबर की बेटी जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा से जो हदीसें ली हैं, उनकी तादाद पूरी 1 भी नहीं। कितनी? मैं 18 हदीसें लूं, मैं तब भी मुनकर ज़हरा, वो 1 भी ना ले, वो तब भी गुलामे दरे ज़हरा। सैयदना अली शल मुर्तज़ा हजरत अली से हमने हदीसें ली 1583। यारों ने ली हैं 690 या 584। अजब
चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तीसरा सवाल होता है आपने दीन कहां से लिया। चलिए आखिरी बात, और बात मेरी खत्म, और मैं इंशाल्लाह यूं गया जैसे पाकिस्तानी फौज के आने के बाद जमहूरी हुकूमत जाती है। दीन कहां से लिया? तो दीन की शरह फिका है। फिका के 4 इमाम हैं, अहमद इब्न हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, इमाम आजम जो है ना वो हमारे इमाम का शागिर्द है। बल्ले बल्ले, हमें तो इनकार ही कोई नहीं। हमें मेरा इमाम जिसका शागिर्द है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। हिम्मत करके बता कि इमाम जाफर सादिक जिसके उस्ताद हैं उसका नाम क्या है? तो इसकी अपनी किताबें कहती उसका नाम इमाम कासिम है। इमाम कासिम का जो अब्बू है उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का जो अब्बू है वो नबी का पहला यार अबू बकर सिद्दीक है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा इमाम जिसे हदीसें लेता है ना वो हमारा इमाम है। हमें इनकार नहीं। तो इनकार क्यों नहीं? एक होती मरच जो आपके कामों के इलाके में होती है, साइज में लंबी, रंग उसका सबज, लेकिन वो खट्टी छट्टी कौड़ी शौड़ी बिल्कुल भी नहीं होती। एक मरच होती छोटी, कहलाती डोडी है, पैदा होती है शक्कर में, काम आखिर तक पूरा पूरा करती है। और हमें को मिर्ची लगती कोई नहीं, क्योंकि आल भी हमारे हैं, असाब भी हमारे हैं। जी आपके इमाम ने हदीसें हमारे इमाम से ली, तो हिम्मत करके बताइए ना कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह से हदीसें लेने वाला मेरा इमाम, और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह किससे हदीसें लेता है? उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम किससे हदीसें लेता है? तो वो नबी का साला है, अली का भाई है, मुज्तहिद ज़िशान है, फाते कबीर है, उम्मत का मामू है, सहाबी रसूल है, 163 हदीसें नबी की पहुंचाने वाला है, और नाम उसका अमीर मुआविया है। नाम उसका अमीर। हमने दीन कहां से लिया? हाथ गुज्जर का मूंछों तक आ गया, बस मोड़ने की देर है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह करे यहीं तक रहे, ठीक है। हाँ, दीन कहां से लिया? तो सैयदना अली चल मुर्तजा, हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 साहब के दामाद हैं। और जनाब अली के 17 बेटों में 9 करबला की धरती पर शहीद हुए। और जनाब अली के 17 बेटों में 5 से औलाद हुई, 12 से औलाद नहीं हुई। जिन 5 से औलाद हुई उनके नाम क्या है? हजरत हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर बिन अली। 12 से औलाद नहीं हुई। आज यहां पर किसी की औलाद न हो तो मलगनी कहती है एवं कर चादर ले आना चौके ते मौला दे पैरा ते रख दे, अल्लाह पुत्र देगा। ये तो अल्लाह मेरी जबान में कहते मौला बेटा देगा। ये तो कभी मिल जाए तो बंदा पूछे ना जी भाई। यानी 12 बेटे जनाब अली के, उनको पता नहीं लगा कि बेटा मौला से लेना कैसे है, लेकिन कामों की गुजरावाला की मलगनी को पता लग गया कि मौला से बेटा लेना कैसे है। 5 से औलाद चली, 12 से औलाद नहीं चली। सैयदना अली का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा जनाब मोहम्मद। इसी मोहम्मद की 5वीं पुश्त में बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा अबू साले मूसा। अबू साले मूसा कौन है? जवानी के आलम में दरिया के किनारे किनारे जा रहा था, बैठा सेब देखा, उठाया खाया, दिल में यह बात आई, मालिक से पूछा ही कोई नहीं, तब सीधा गया बाग में, बाग के मालिक से कहा हुजूर आपका सेब मैंने खाया, पूछा नहीं माफ कर दीजिए। तो बाग के माली ने बड़ा कीमती जुमला इरशाद फरमाया, पुत्र लगना तो पाकिस्तानी कोई नहीं, एक सेब पे इतनी टेंशन कैसे होगी? 1 साल तक बाग का माली बनेगा तब छोड़ूंगा। साल के बाद जो आए तो कहा मेरी बेटी मौजूद है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी, हाथ पांव से टुंडी मुंडी, उससे शादी करेगा तब छोड़ूंगा। कमरे में गए, खातून बड़ी हसीन और जमील, उल्टे कदम का बाबा जी कहा कुछ था, खातून कोई और है। कि ये आंखों से अंधी इसलिए कि आज तक इसने अपनी निगाह से किसी गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए इसी जबान पे कभी ना शुक्री वाला जुमला कोई नहीं आया। ये बहरी इसलिए इसने आलात मौसीकी की आवाज कोई नहीं सुनी। और ये पांव से टुंडी मुंडी इसलिए कभी इसने कबीरा गुनाह कर तकाब नहीं किया। इस बाग के माली की बेटी का नाम है फातिमा, 10वीं पुश्त में औलाद है हुसैन इब्ने अली की। नौजवान अबू साले मूसा, ये 10वीं पुश्त में औलाद है हसन मुज्तबा की। जब बाप ऐसा मां ऐसी, तो अल्लाह ने जो बेटा दिया है उसी को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो ये सैयदना अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा।
रहमतुल्लाह अलैह के हजरत अली का दूसरा बेटा सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हजरत इमाम बाकर का भाई जनाब इमाम ज़ैद, और ये इमाम ज़ैद इमाम बाकर दोनों उस्ताद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत अली की औलाद में 9 अफराद ऐसे हैं जो इमाम हैं, उस्ताद हैं। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हजरत हुसैन की औलाद में 17 अफराद ऐसे हैं जो रावी हैं आले सुन्नत वल जमात के, और उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में 37 अफराद ऐसे हैं जो औलाद अली की है, रावी अहले सुन्नत वल जमात के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन लिया तो नबी के सहाबा से भी लिया, नबी की आल से भी लिया। हमने हदीसें ली, नबी के सहाबा से भी ली, नबी की आल से भी ली। हमने पीरी मुरीदी का सिलसिला लिया तो नबी के सहाबा से भी लिया, नबी की आल से भी लिया। तो इंशाअल्लाह इसी बात के लिए एतवार का दिन, जी भाई, लाहौर की धरती, मोची दरवाजा, निफाद शरीयत कॉन्फ्रेंस, इंशाअल्लाह तमाम तर जमाती तबकाती तफरीक को मिटा के अल्लाह के दीन के लिए एक आवाज होकर इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी इंतशार नहीं, इफ्तराक नहीं, इंतहाई माजरा से सिर्फ आखिरी सी बात, पर्ची आपकी, ठीक है भाई। अगर कभी आपका चक्कर लग जाए ना कल कामों के स्टॉप किसी रेडी वाले को केले की रेट ले, जवाब मिलेगा 100 रुपए दर्जन। ये जो साथ पड़ा है ढेर 60 रुपए दर्जन, ये 100 क्यों, ये 40, ये 60 क्यों, कुछ सस्ता नहीं, ये सस्ते होंगे नहीं, वो 40 भी ले जाओ। एक ही वक्त में आप मंडी से लेकर आए, एक ही कीमत, एक ही आड़त, एक ही पेटी, वो 40 क्यों, ये 100 क्यों? कहना पाए लुंगर वाले ने टुटे ने, लुंगर वाला छोटा है वो मोटा है, ये नरम है वो सख्त है, ये 40 क्यों, ये 100 क्यों? नहीं, ये जुड़े हुए वो टूटे हुए। तो हमने टूटा हुआ नहीं बनना, हमने अगर इत्तफाक से हमारे अकाबरीन ने सर जोड़ के उम्मत को बुला ही लिया है और तमाम जमातों ने मुश्तरक में बुलाया, तो इसमें इंशाअल्लाह हमने अकाबरीन के ख्वाबों की ताबीर बन के अपने हाथों में हाथ डाल के SSP सुन्नी सुपर पावर इंशाअल्लाह, ठीक है भाई, इंशाअल्लाह लाहौर की धरती पर अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। खालिक कायनात तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान माल इज्जत आबरू आल औलाद में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे, और रब ताला इस जो अय्याम तो थोड़ा टाइम गुजरा इस पे अल्लाह भाई जफर शहजाद को सब्र जमील अता फरमाए।